हेलो। हाँ मम्मी। नहीं मम्मी, मैं अभी नहीं आ सकती। ये बहू किसको मना कर रही है फ़ोन पे नहीं आऊँगी? देखूँ तो सही। मम्मी मेरी ननद आने वाली है कल, तो इसलिए मैं कैसे आ जाऊँ? हाँ मम्मी। अरे सासू माँ की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, फिर दीदी आएगी तो उनकी खातिरदारी कौन करेगा? मैं भी नहीं रहूँगी तो वो आकर चली जाएंगी, फिर मैं आ जाऊँगी मम्मी। हाँ ठीक है, रखती हूँ मम्मी। अरे मम्मी जी आप। बहू, अगर तुम्हें मायके जाना है, तुम्हारी मम्मी बुला रही है तो तुम चली जाओ, मैं यहाँ देख लूँगी। नहीं नहीं मम्मी, अभी मैं कैसे जा सकती हूँ? अभी दीदी आने वाली है ना, तो उनकी खातिरदारी करने के लिए कोई तो यहाँ चाहिए। आपकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, फिर उनकी खातिरदारी मैं भी नहीं रहूँगी तो कौन करेगा? अरे बहू, ये उसका अपना घर है, अपना मायका है, उसे जो चाहिए होगा वो खुद बना खा लेगी। इसमें तुम्हें उसकी खातिरदारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम चली जाओ, मैं देख लूँगी। नहीं नहीं माँ जी, आप परेशान मत होइए, दीदी आकर चली जाएंगी ना, उसके बाद मैं चली जाऊंगी मायके। ठीक है बहू, जैसी तुम्हारी मर्जी। मम्मी। अरे सरला, आ गई तो? हाँ मम्मी। ओ मेरा बच्चा, कैसी है मेरी गुड़िया रानी? अच्छी हूँ माँ। चल चल बेटा, अंदर चलते हैं। कैसी हो माँ तुम? तबीयत ठीक है ना? हाँ हाँ बेटा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। देख नहीं रही है कितनी खुश हट्टी कट्टी बैठी हूँ तुम्हारे सामने? तुम्हारी भाभी बहुत सेवा करती है मेरी। ये शुरू हो गया माता श्री का बहु प्रेम। और तू बता बेटा, घर में सब कैसे हैं? दामाद जी बच्चे सब ठीक है ना? हाँ मम्मी, बढ़िया है सब घर पे। मम्मी भाभी कहाँ है, दिख नहीं रही है। पता है बेटा, तेरी भाभी की माँ का फोन आया था, बुला रही थी उसको मायके, लेकिन तेरी भाभी ने मना कर दिया जाने से। वो क्यों माँ? तेरे लिए। बोली मेरी ननद आ रही है इतने दिनों बाद, तो मैं अपनी ननद से मिले बिना कैसे जा सकती हूँ। बड़ी आई मुझसे मिलने वाली, ऐसे प्रेम का दिखावा करती है ना। क्या हुआ सरला, तू अपने आप में ही क्या बातें करने लग गई? और भाभी है कहाँ? 15 मिनट हो गए, मिलने तक नहीं आई, और तुम तो बोले हो कि वो अपने मायके नहीं गई है मुझसे मिलने के लिए। हाँ बेटा, सच कह रही हूँ, बहू को आवाज़ नहीं आई होगी, नहीं तो दौड़ी दौड़ी आती तो उससे मिलने के लिए। रुक मैं बुलाती हूँ। बहू, ओ बहू, देख तेरी ननद आ गई है। अरे सरिता, आ गई? कैसी हो? दिख नहीं रही हूँ क्या, कैसी हूँ? खाली हाथ चली आई आप, ये भी नहीं सोचा इतनी गर्मी में ननद आई है तो एक गिलास पानी ही ले जाऊं? अरे ऐसी बात नहीं सरिता, मैं खुशी के मारे एकदम से निकल आई। रुको अभी लाती हूँ। रुको, अब ला ही रही हो तो पानी लेके मत आ जाना, शरबत ही बना लेना। हाँ हाँ सरिता, शरबत लाती हूँ। क्या है माँ, तुम्हारी बहू को इतने भी संस्कार नहीं है कि कोई घर पे मेहमान आए तो कम से कम उसको चाय पानी के लिए तो पूछे, खाली हाथ दौड़ के चली आई। अरे बेटा, बहू ने बोला तो सही कि वो खुशी के मारे एकदम से निकल आई, सबका तो ख्याल रखती है बहू। ये लो सरिता, तुम्हारा शरबत। लीजिए माँ जी, आप भी आपका शरबत। छी भाभी, कैसा शरबत है ये? शक्कर नहीं थी क्या घर में? नमक नमक ही भर दिया आपने। नहीं नहीं सरिता, मैंने तो सही शक्कर डाली थी, पता नहीं कैसे ज्यादा नमक हो गया। कोई बात नहीं, आप मुझे दीजिए, मैं और शक्कर डाल के लाती हूँ। अरे सही तो है शक्कर, कितना अच्छा तो बना है शरबत। माँ आप तो रहने ही दो, बुढ़ी हो गई हो आप, कुछ पता ही नहीं चलता आपको स्वाद का। इसे भी कोई शरबत कहते हैं? मैं तो नहीं पी सकती बाबा ऐसे शरबत। कोई बात नहीं दीदी, आपको नहीं अच्छा लगा तो आप मत पीजिए, मैं आपके लिए अच्छी सी खीर बना कर लाती हूँ। ठीक है, ये ले जाओ। सरिता को मैं अपनी छोटी बहन के जैसे मानती हूँ, लेकिन वो मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों करती है? इतने दिनों से आई नहीं थी, इसलिए उनसे मिलने के खातिर मैं अपने मायके तक नहीं गई। सोची इस बार आएगी तो बहुत अच्छे से खातिरदारी करूंगी, खुश होकर जाएगी अपने ससुराल। लेकिन मैं कितना भी कर लूं, कितना भी कर लूं, ऐसे कभी खुश होती ही नहीं है। क्या करूं मैं, कैसे क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। चलो खीर ही बना देती हूँ, देखती हूँ शायद पसंद ही आ जाए और खुश हो जाए। ये लो दीदी, खीर आपकी। हैं? छी! भाभी, आपको खीर बनाना भी नहीं आता? कैसे कच्चे कच्चे चावल रखे हैं पूरे? मैंने तो अच्छे से ही पकाए थे, पता नहीं कैसे कच्चे रह गए। दीजिए
मैं दोबारा पका लाती हूँ अच्छे से। क्या है मम्मी ये, तुम तो जब देखो अपनी बहू की तारीफ करती रहती हो और इनको एक चीज ढंग से बनानी नहीं आती। कोई बात नहीं बहू, हो सकता है जल्दी जल्दी में नहीं पका हो, तू वापस से पका ले। जी माँ जी। अच्छा सुन सरला, मैं ना तेरे लिए साड़ी लाई हूँ। अरे वाह मम्मी, दिखाओ ना प्लीज, जल्दी दिखाओ। हाँ हाँ बाबा, दिखा रही हूँ दिखा रही हूँ। ये देख बेटा, तेरे लिए कितनी सुंदर बनारसी साड़ी लाई हूँ। ये नीचे वाली साड़ी ना पक्का मम्मी भाभी के लिए लाई होगी। पर रेड वाली भी अच्छी लग रही है, मेरी पसंद की है। अरे सरिता कहाँ खो गई, बता कैसी लगी साड़ी। अच्छी है माँ साड़ी, मेरी पसंद की है, लेकिन वो नीचे वाली साड़ी भी बहुत सुंदर लग रही है माँ। अरे वो तो तेरी भाभी के लिए लाई हूँ। हाँ, कैसी साड़ी लाई है तू मेरे लिए, देख इसका बॉर्डर कितना हल्का है, और भाभी के लिए जो साड़ी लाई है कितनी अच्छी साड़ी लाई है, महंगी वाली। इतना भेदभाव करने लग गई है तू अब। अरे बेटा कैसी बात कर रही है तू, कि तेरी पसंद की साड़ी लाई हूँ मैं। बनारसी तुझे बहुत पसंद है ना साड़ियाँ, भाभी की तो सिंपल कॉटन की साड़ी है जो भाभी पहनती है, और महंगी साड़ी तो तेरी है, तेरी पूरी बनारसी साड़ी लाई हूँ मैं। हाँ हाँ माँ, ज्यादा बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, सब दिख रहा है मुझे किसकी महंगी और किसकी सस्ती है। अरे सरिता, पर तुझे तो कॉटन की साड़ियाँ पसंद ही नहीं है, तूने कभी कॉटन की साड़ियाँ नहीं पहनी, फिर आज तू कैसे बोल रही है। मम्मी, जरूरी नहीं है कि हमेशा इंसान एक ही तरह की साड़ियाँ पहने, पसंद समय के हिसाब से बदलती रहती है। मुझे तो ये व्हाइट और ग्रीन वाली साड़ी ही चाहिए। अरे पर वो साड़ी मैं तुझे कैसे दे सकती हूँ, वो तो मैं भाभी के लिए लाई हूँ ना तेरे। मुझे कुछ नहीं पता माँ, मुझे तो वही साड़ी चाहिए। अच्छा ठीक है, तुझे वैसे ही साड़ी चाहिए ना, तो मैं एक काम करती हूँ, तेरी वाली साड़ी वापस करके सेम टू सेम तेरी भाभी जैसी साड़ी ला दूंगी। लो दीदी आपकी खीर। कैसी बनी है। क्या भाभी, एक ढंग की चीज नहीं आती आपको बनानी। कोई नहीं, बना ही लाए हो तो खा लेती हूँ। मम्मी जी साड़ियाँ लाए हो क्या आप दीदी के लिए। हाँ बहू लाई तो थी, लेकिन उसको तेरी वाली साड़ी पसंद आ रही है, तो कल मैं जाऊंगी तो इसकी वाली साड़ी वापस करके तेरे जैसी साड़ी एक और ले आऊंगी। कोई जरूरत नहीं है मम्मी जी आपको दुकान जाने की, आप एक काम करो दोनों साड़ियाँ दीदी को दे दो, वैसे भी मेरे पास अभी बहुत साड़ियाँ हैं। लो भाभी ले जाओ कटोरी, बाद में खाऊंगी। देखा महारानी कैसे एहसान बता रही, दोनों ही दे दो दीदी को। सरला क्या है ये सब, क्या नाटक लगा रखा है तूने। अरे ऐसी क्या गलती कर दी है तेरी भाभी ने, यही ना कि वो मायके नहीं गई, तुझसे प्यार करती है तुझसे मिलने के खातिर, इसलिए वो बेचारी मायके नहीं गई। अगर मायके चली गई होती ना तो तेरे नाटक तो नहीं झेलने पड़ते उसको। जब से आई है कभी ये लाओ कभी वो लाओ, ये अच्छा नहीं बना है वो अच्छा नहीं बना है, सब समझ में आते हैं मुझे तेरे नाटक। और तो और तू उसकी साड़ी भी पसंद करने लग गई, जबकि तू ऐसी साड़ियाँ कभी नहीं पहनती, मुझे अच्छी तरीके से पता है। और तू क्या बोल रही थी, खीर पकी नहीं है, ऐसी कोई खीर होती है, मैं पहली बार खा रही हूँ क्या उसके हाथों की खीर, सालों से खा रही हूँ, मुझे सब पता है कौन कैसा क्या बनाता है। वो बेचारी तुम्हें खुश करने के लिए तुम्हारे आगे पीछे हो रही है, और एक तुम हो कि नाटक पे नाटक दिखाए ही जा रही हो। जितना ही तुम्हें वो इज्जत दे रही है उतना ही तुम उसके सर पे चढ़ रही हो। ये मत भूलो तुम कि वो भाभी है तुम्हारी, रिश्ते में भी बड़ी है और उम्र में भी, तुमको उसकी इज्जत करनी चाहिए। मैं चुप हूँ कि चलो बेटी ससुराल से आई है, क्या बोलूँ, लेकिन तुम उसका नाजायज ही फायदा उठा रही हो। ससुराल से सोचकर ही आई थी क्या कि इस बार भाभी को नीचा ही नीचा दिखाना है। नहीं माँ, तुम गलत समझ रही हो। चुप एकदम, मैं कुछ गलत नहीं समझ रही हूँ, तुम्हारी माँ हूँ मैं, सब जानती हूँ तुम्हारे नाटक। अरे ये नहीं कि मायके आई हूँ 2-4 दिन के लिए मिलजुल कर रहूं भाभी के साथ, हंसी खुशी दिन गुजारूं, नाटक पे नाटक किए जा रही है। देख बेटा मैं तेरा बुरा नहीं चाहती, लेकिन जो जिस तरीके से व्यवहार करती है ना वो बहुत गलत है। वो तेरी भाभी है, तेरा मायका है, ये तेरा अपना घर है, फिर अपने घर में ऐसे नाक क्यों चढ़ाना। मिलजुल कर हंसी खुशी रहे ना, जितने दिन के लिए आई है हमको भी अच्छा लगेगा। और अगर तू ऐसा करेगी तो तू ही सोच तेरी भाभी को कितना बुरा लगता होगा, वो कभी चाहेगी क्या तू मेरे घर आए। और बेटा माँ बाप कितने दिन के मेहमान होते हैं, भैया भाभी ही जिंदगी भर तुझे निभाएंगे और तुझे बुलाएंगे, इसलिए माँ से भले तू लड़ ले, लेकिन भैया भाभी से हमेशा बना के रख, उनकी इज्जत करेगी तो वो भी तेरी इज्जत करेंगे और तुझे खुशी खुशी इस घर में बुलाएंगे भी, समझी। सॉरी माँ, मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई, अब मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी
प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक एक सपोर्ट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप प्लीज़ अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाते रहिए और मैं अच्छी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाती रहूँगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम।